नमस्कार। हेल्थलाइन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे माइग्रेन की। माइग्रेन एक प्रकार का सिर दर्द है। माइग्रेन की बीमारी में दिमाग की नर्व में सूजन पैदा होती है। इस बीमारी में सिर के पिछले हिस्से में गर्दन के पास से लेकर पूरे सिर में असहनीय दर्द होता है। सिर दर्द अपने आप में कोई बीमारी नहीं है, बल्कि ये एक लक्षण है और इसे हल्के में लेने की भूल बिल्कुल न करें, क्योंकि कभी कभी ये दर्द खतरनाक भी हो सकता है। सिर दर्द के बिना केवल चक्कर, उल्टी, आंख का भैंगापन या लकवा भी होना माइग्रेन का एक प्रकार हो सकता है। अब सवाल यह है कि माइग्रेन से बचने के लिए क्या किया जाए और डॉक्टर से कब संपर्क करें। अगर आपका भी इससे जुड़ा कोई सवाल है तो बिना देर किए तुरंत नंबर डायल करें 0172504363, 0172504365 पर। ये नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर भी फ्लैश हो रहे हैं। माइग्रेन से जुड़ी हुई समस्याओं के बारे में जानकारी देने के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं पीजीआई चंडीगढ़ से न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट के प्रोफेसर डॉक्टर विवेक लाल। डॉक्टर विवेक, हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है। थैंक यू। डॉक्टर विवेक, जैसे मैंने बोला कि माइग्रेन में सिर दर्द बहुत होता है, असहनीय दर्द होता है, तो माइग्रेन है क्या ये? देखो, माइग्रेन एक बड़ा कॉमन तरह का हेडेक है जी जिसमें अक्सर आधा सिर दर्द करता है, जी हाफ द हेड पेन्स, एंड ऑफ हाफ द हेड सबसे ज़्यादा दर्द आँख के पीछे होती है जी और आर्टरी के ऊपर होती है। जी तो ये दो साइड्स पे अगर किसी यंग लेडी को या यंग आदमी को बिटवीन द एज ऑफ 15 एंड 30 ईयर्स अगर दर्द हो रही है जी बार बार, जी तो आप माइग्रेन सोच सकते हैं। जी तो ये जो माइग्रेन का दर्द होता है 50 to 70% केसेस में आधे सिर में होता है जी और बाकी 30% में सारे सिर में होता है। जी इसमें उल्टियाँ होती हैं, चक्कर आते हैं और अक्सर पेशेंट को अच्छा नहीं लगता किसी से बात करके, कोशिश करता है अंधेरे कमरे में लेट जाऊं और सो जाऊं। कोई उससे बात करता है तो उसको इरिटेबिलिटी होती है, प्रेफर करता है एक अंधेरे कमरे में लेटा जाए, डिस्टर्ब ना किया जाए। जी, आपने बताया कि क्या मतलब क्यों दर्द होता है? देखो, क्यों का रीज़न हेरिडिटी में है। जी माइग्रेन के पेशेंट्स में एटलीस्ट 50 से 60% में फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव होता है। जी माइग्रेन जो है ज़्यादातर फीमेल्स की बीमारी है जी एंड हेरिडिटी हैज़ अ मेजर रोल टू प्ले। जी 60 to 70% में या मदर या फादर की इन्वॉल्वमेंट होती है। जी अक्सर मदर की ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होती जी है और वो मदर से जो इन्वॉल्वमेंट है वो डॉटर में आएगी या फिर उसके बच्चे सन में आएगी। जी ठीक है ना। सो कारण तो हेरिडिटी ही मेजर कारण है, बट कई और कारण है जो साथ जुड़ जाते हैं हेरिडिटी के। जी अब देखिए, हर पेशेंट जिसकी फैमिली हिस्ट्री है उसको माइग्रेन नहीं होता है। जी कुछ एडिशनल कारण जुड़ जाते हैं जिसके कारण माइग्रेन पेशेंट को होता है। जी अब मेन एडिशनल कारण क्या है? एक्सेसिव हीट, ना बर्दाश्त होने वाली गर्मी, जी एक्सेसिव ह्यूमिडिटी। ये जिस सीजन में हम बात कर रहे हैं, इस सीजन में माइग्रेन पीक में होता है जी बिटवीन अप्रैल एंड सितंबर, जब हीट और ह्यूमिडिटी मैक्सिमम होती है जी तो पेशेंट्स की माइग्रेन भी उतनी ही ज़्यादा बढ़ जाती है। जी ठीक है। जी एक और जो मेजर कारण है जो अक्सर हम रूल आउट नहीं कर सकते, जो हम जिसके बगैर हम रह नहीं सकते, वो है स्ट्रेस। स्ट्रेस में भी माइग्रेन बहुत कॉमन होता है। बच्चों में खासकर ये जो पढ़ाई का स्ट्रेस है, कंप्यूटर का स्ट्रेस है, ये सब चीज़ें आर प्लेइंग अ मेजर रोल इन लीडिंग टू माइग्रेन। जी डॉक्टर, लेकिन जैसे आपने कहा है कि ज़्यादा कोई वजह नहीं है, लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है कि कुछ फ्रेग्रेंस होते हैं या कोई ऑर्डर होते हैं, इन सब चीज़ों से भी माइग्रेन की समस्या होती है। बिल्कुल होता है, पर वो इतना कॉमन नहीं है जितना उनके बारे में लिखा गया है। जी जी हाँ, ऐसे पेशेंट्स एक आधा आ जाता है। पेशेंट की मदर, एक पेशेंट की मदर आई, लड़के की मदर आई कि जब वो बच्चा अपने क्रेयॉन से खेलता है तो मेरे से बर्दाश्त नहीं होता, क्योंकि उसी टाइम मेरा सिर फटना शुरू हो जाता है। जी सो उस मरीज को आप बिलीव करिए साइकेट्रिक कहा गया था कि ये कैसी माँ है जो अपने बच्चे के क्रेयॉन्स को देख के सिर फटना शुरू हो जाता है। इट वॉज माइग्रेन इंड्यूस्ड बाय द फ्रेगनेंस ऑफ क्रेयॉन्स। जी डॉक्टर, इस बारे में बात करेंगे। कुछ कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो नमस्कार। हेलो हेलो हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? जी, रहमत हूँ, श्रीनगर से। जी, आप अपना सवाल पूछिए डॉक्टर विवेक से। डॉक्टर साहब से पूछना चाहता हूँ, अगर मैं शाम के जब खाना खाते हैं ना, शाम का खाना, हाँ जी हाँ जी अगर मैं साग खाता हूँ या आलू खाता हूँ, जी
तो मुझे सिर दर्द स्टार्ट हो जाता है निसफ शाब से ही और 2-3 दिन रह जाता है। क्या ये भी माइग्रेन है या और कुछ है? जी हाँ, ये माइग्रेन ही है। जब भी फूड के कारण सिर दर्द होती है तो वो माइग्रेन ही कहलाती है। फूड के कारण, खाने के कारण, फ्रेगनेंस के कारण और कोई सिर दर्द नहीं होती अदर देन माइग्रेन। तो ये माइग्रेन ही है। कोशिश करिए उसको अवॉइड करिए। अगर आप अवॉइड नहीं कर सकते तो आपको दवाइयाँ लेनी चाहिए टू प्रिवेंट अटैक्स। जी बशीर जी, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर, हम बात कर रहे थे कि किसी फ्रेग्रेंस की वजह से भी समस्या होती है माइग्रेन की, लेकिन कुछ कॉलर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। देखते हैं पहले उनका सवाल क्या है। हेलो। हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए, आप कहाँ से बोल रहे हैं? गुजरात साबरकांठा साटम्बा से परेश पंचल बोल रहा हूँ। जी जी, आप अपना सवाल पूछिए डॉक्टर विवेक से। गुड इवनिंग डॉक्टर साहब। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ठंडी, गर्मी और बारिश, ये सीजन में क्या अलग अलग टाइप के माइग्रेन होते हैं? एक बात ये है, और लोग कहते हैं कि माइग्रेन क्या होता है तो वो समय पर जलेबी और दूध खाते हैं तुरंत इसका उपाय करने के लिए। और भी देखा गया है कि वॉइस पोल्यूशन होता है या पोल्यूशन होता है, क्या पोल्यूशन से भी माइग्रेन हो सकता है? धन्यवाद। पहले तो आप इतनी दूर से बात कर रहे हैं उसके लिए शुक्रिया, बड़ा अच्छा लगा कोई बिहार से बात कर रहे हैं। देखिए, ठंडी, गर्मी, बारिश में माइग्रेन का टाइप सेम होता है। जो ठंड में माइग्रेन एक पेशेंट को होगी वही गर्मी में होगी और वही बरसात के बाद होगी। पर ये तीनों जो आपने नाम कहे हैं, ठंडी, गर्मी और बारिश, ये तीनों अनफॉर्चुनेटली इंडिया की क्लाइमेट के इनसेपरेबल पार्ट्स है और तीनों कंडीशंस में माइग्रेन का इंसिडेंस बढ़ जाता है। तो ये हमारे हिंदुस्तानी माइग्रेन पेशेंट्स की बदकिस्मत है। सेकेंडली जो आपने सवाल पूछा, उसका सेकंड कंपोनेंट क्या था बताएंगे एक बार? गुजरात से बोल रहे थे परेश पंचाल अच्छा। जी, अब वो कॉल पे नहीं है। अच्छा, जी। जो सेकंड कंपोनेंट जो उन्होंने मेरे से पूछा, उन्होंने ये पूछा कि क्या वो जलेबी या वो चीज़ खाने से माइग्रेन कम होती है? नहीं, आंसर इज नो। जब आपको माइग्रेन का अटैक होता है तो आपको खाने की बिल्कुल नहीं कोई चीज़ लेनी चाहिए, क्योंकि आपको उल्टी आएगी। अगर आप चीज़ खाएंगे तो वो चीज़ बाहर आएगी। रादर आपको दवाई खाने की ज़रूरत है, और अगर आप दवाई नहीं खा सकते तो बेहतर यही है आप सिर पे एक पट्टी लगा के एक बंद कमरे में बत्ती बंद करके लेट जाइए। थैंक यू जी, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद परेश जी। डॉक्टर, एक और कॉलर है, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो। हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए, आप कहाँ से बोल रहे हैं? हाँ, सतवीर सैनी हरियाणा से बोल रहा हूँ मैडम। जी जी, आप अपना सवाल पूछिए डॉक्टर विवेक से। मेरे ना आँखों के ऊपर दर्द रहता है 24 घंटे। जी सतवीर जी, सिर्फ आंखों में दर्द रहता है? आँखों के ऊपर। आंखों के ऊपर? हाँ जी। जी, डॉक्टर उनका कहना है कि उनके आंखों आप क्या काम क्या करते हैं सतबीर जी? हाँ जी, मैं सर्विस करता हूँ BSNL में। अच्छा, BSNL में सर्विस करते हैं। अगर आंखों के ऊपर दर्द रहता तो क्या आपने अपनी आंखें चेक करवाई हैं? आँखें नॉर्मल बता रहे हैं डॉक्टर। नॉर्मल का क्या मतलब है? मतलब दूर की नजदीक की नजर ठीक है बिल्कुल। उन्होंने ठीक बताया है? हाँ जी बिल्कुल तो ठीक। फिर ये माइग्रेन की शिकायत है। अगर आपने साइनसाइटिस रूल आउट कर लिया, अगर नजला जुकाम नहीं रहता है आपको, तो ये माइग्रेन की शिकायत है। अच्छा अच्छा। तो जी हाँ, आपको माइग्रेन का इलाज कराना चाहिए। जी, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर, हम बात कर रहे थे कि फ्रेग्रेंस वगैरह, आपने भी बताया कि एक मदर आई थी आपके पास और वो कह रही थी कि जब उनका बच्चा खेलता है और तो सिर दर्द होती है। जी जी। आप फ्रेग्रेंस को बड़े अटैच्ड हैं, मुझे बताइए। जी। इंडिया में इतना कॉमन नहीं है, वेस्टर्न लिटरेचर में इसका बहुत रोल है। जी। शैम्पूज के साथ, जी। जैसे आप ब्लैकन करते हैं अपने हेयर को, डाइज के साथ, जी। वेरी कॉमनली चॉकलेट्स खाने के साथ, जी। ये सब वेस्टर्न लिटरेचर में। इंडिया जी। में बहुत कम मरीज आपको इन सब चीजों से मिलेंगे। जी। सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में जो माइग्रेन है वो अनफॉर्चुनेटली रिलेटेड टू वेदर है एंड रिलेटेड टू स्ट्रेस है एंड पोल्यूशन। जी जी। Yes. कुछ और कॉलर भी जुड़ गए हैं डॉक्टर विवेक, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो। हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए, आप कहाँ से बोल रहे हैं? नमस्ते मैम, मैं फतेहाबाद हरियाणा से बोल रहा हूँ। जी, आप अपना सवाल पूछिए। डॉक्टर साहब नमस्कार, मैं पूछना चाहता हूँ कि मेरे मामा को माइग्रेन की शिकायत है, तो जी। उनको आधे सिर में कई बार बहुत ज्यादा तेज दर्द होता है। तो उसकी रिगार्डिंग हमने डॉक्टर से MRI वगैरह भी करवाई। मैं जानना चाहता हूँ इसके रिगार्डिंग कुछ जो टेस्ट होते हैं MRI के, वो कौन कौन से टेस्ट करवाने चाहिए और इसमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए? देखिए, उनके आपको सिर पे कुछ टाइम पहले चोट भी लगी थी, कुछ सालों पहले। अच्छा, एक चीज बताइए, MRI की रिपोर्ट क्या नॉर्मल है? नहीं, MRI की रिपोर्ट में उन्होंने बताया था कि कुछ
एक डॉक्टर तो बोलता है कि ठीक है, और एक डॉक्टर बोलते हैं कि आपकी जो नस में ब्लॉकेज है, मैंने बताया ना मामा को चोट लगी थी, तो चोट की वजह से वो कहते हैं कि एक नस में आपकी थोड़ी ब्लॉकेज है, और कुछ तो फिर डॉक्टर कहते आपको हैं कि ठीक है। अगर आपके दो डिफरेंट ओपिनियन है, आप काइंडली पीजीआई में आइए, बिकॉज ये चीज़ फ़ोन पे हम सॉल्व नहीं कर सकते। एक डॉक्टर नॉर्मल कह रहा है, दूसरा कह रहा है नस की ब्लॉकेज है, दोनों चीज़ें बहुत अलग अलग हैं। बाकी बेहतर यही रहेगा आप उनको लेके आइएगा, हम ज़रूर उनकी मदद करेंगे। मीनवाइल आप माइग्रेन का इलाज शुरू कर दीजिए। अगर आधे सिर में उनको दर्द होता है तो माइग्रेन का इलाज आपको कराना लाजमी है। पर हर पेशेंट जो माइग्रेन का होता है उसका आंखों का चेकअप होना बहुत ज़रूरी है। क्या इन्होंने आंखों का प्रेशर चेक कराया है? हाँ जी, आंखों में कई बार दिक्कत हो जाती है कि दिखाई देना बंद हो जाता है कई बार। बिल्कुल, फिर ऑल दी मोर रीज़न आप फतेहाबाद से बात ना करिए, आप चंडीगढ़ आइए। जी, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर, एक और कॉलर हैं, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो। हेलो हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैम, मैं अजमेर से बोल रहा हूँ। मेरा नाम मनीष केरावत है। जी मनीष जी, आप अपना सवाल पूछिए डॉक्टर विवेक से। मैम, क्या है, मेरी वाइफ को अभी सीवियर हेडेक हुआ था, तो हम डॉक्टर, मतलब उसको वॉमिटिंग होती थी और उस चक्कर भी आते थे। जी। तो डॉक्टर ने कहा कि उसको माइग्रेन है। उन्होंने माइग्रेन की मेडिसिन भी दी, लेकिन उससे कोई रिलीफ नहीं मिला। फिर उसके बाद में उन्होंने ब्लड टेस्ट कराया और एक एक्सरे भी कराया था सिर का, टीएनएस, वाटर व्यू, ऐसे कुछ एक्सरे था। तो उसके बाद में उस एक्सरे में उन्होंने बताया कि साइनोसाइटिस है। लेकिन साइनोसाइटिस, उसकी मेडिसिन दे दी, उसके बाद भी अभी कोई रिलीफ नहीं मिला। फिर अभी एक डॉक्टर को दिखाया, वो कह रहा है हार्मोनल इनबैलेंस की वजह से है। समझ नहीं आ रहा मतलब किस वजह से है, क्या है। नहीं देखिए, ऐसे है। नमस्कार, अजमेर से कॉल करने के लिए आपका शुक्रिया। ये माइग्रेन ही है आपकी वाइफ को। जिस तरह आपने मेरे को कहानी सुनाई है, यही कहानियाँ लेके मरीज़ मेरे पास आते हैं। मरीज़ सीधा कभी नहीं आता। वो पुअर पेशेंट हैज़ ऑलरेडी बीन हैरेस्ड एंड नॉट ट्रीटेड प्रॉपरली। ये आप कह रहे हैं ना, माइग्रेन की बीमारी का माइग्रेन की ट्रीटमेंट से असर नहीं हुआ। ट्रीटमेंट कितनी देर दी, क्या डोज दिया, ये सब चीज़ें मैंडेटरी होती हैं। अब कई बार डॉक्टर क्या करते हैं, कम डोज देते हैं, ये डर के कि साइड इफेक्ट ना हो जाएंगे। आप दवाई कम देंगे तो ऑटोमेटिकली माइग्रेन पूरी तरह ठीक नहीं होगा। आपको पूरी डोज देने की ज़रूरत है। ये जो वाटर व्यू करवाया, ये हम हर पेशेंट में कभी कभार करवाते हैं। पर ये जो आप हिस्ट्री बता रहे हैं, ये माइग्रेन की हिस्ट्री है। आपको देर के लिए कम से कम 6 months to 1 year माइग्रेन का इलाज अपनी वाइफ का कराना पड़ेगा बाय अ न्यूरोलॉजिस्ट। आई रिपीट, अ न्यूरोलॉजिस्ट इन एडिक्वेट डोजेस। ये बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर, हम माइग्रेन के बारे में बात कर रहे हैं। इसके सिम्टम क्या क्या होते हैं? किसी को कैसे पता चलेगा कि उसे माइग्रेन है? ये नोट करिए, इसका मेन सिम्टम होता है सिर दर्द, जी। जो सिर में या आंख के पीछे या फिर राइट या लेफ्ट साइड की आर्टरी के ऊपर होता है। जी। आंख के पीछे अगर कोई यंग पर्सन बिटवीन 15 and 30 ईयर्स का दर्द के साथ आता है जो कि सीवियर है, तो इन ऑल प्रोबेबिलिटी वो माइग्रेन ही है। जी। सिर दर्द के अलावा इसके साथ पेशेंट को चक्कर आते हैं, जी। पेशेंट को उल्टियाँ आती हैं, जी कच्चा होता है, किसी से बात करने को मन नहीं करता और वो चाहता है मैं अकेला लेट जाऊँ एक अंधेरे कमरे में। जी। ये 5 सिम्टम्स हैं। सिर दर्द, A, B चक्कर, C उल्टी आना, D किसी से बात करने का मन नहीं करना और E अंधेरे कमरे में लेट जाना। जो डॉक्टर, एक एज ग्रुप भी होती है इसके लिए? बिल्कुल एज ग्रुप होती है। जी। अक्सर ये पेशेंट्स बिटवीन 10 या 15 से 35 या 40 साल के बीच में होते हैं। जी। पर आजकल हम ज़्यादातर कुछ बच्चे भी देख रहे हैं जो कि पहले के मुकाबले ज़्यादा फ्रीक्वेंटली हमारे पास माइग्रेन के साथ आ रहे हैं। जी। डॉक्टर, कुछ कॉलर भी जुड़ गए हैं, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? मेरा नाम बजरंगलाल है मैडम, मैं राजस्थान से बोल रहा हूँ। जी जी, आप अपना सवाल पूछिए डॉक्टर विवेक से। मेरा सवाल ये है डॉक्टर साहब कि मेरे 2 दिन 4 दिन या 5 दिन के बाद में मेरे सिर में दर्द रह रहा है। जी। और ये वो दर्द 5 दिन 4 दिन बाद में वापस ठीक हो जाता है। सिर के ऊपर के हिस्से में रहता है, आँख के और सिर के ऊपर में जस्ट। उनको लगातार सिर में दर्द रहता है। देखिए, आपका जो सिम्टम्स हैं, क्या आपने सवाल पूछने से पहले किसी डॉक्टर को दिखाया है, किसी न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाया है? नहीं दिखाया। मैं डॉक्टर से जिसे आसपास के जो फिजिशियन है उन्हीं से संपर्क किया डॉक्टर साहब। नहीं, देखिए, संपर्क फिजिशियन से तो आपने किया। आप कहाँ से बोल रहे हैं? राजस्थान से बोल रहे हैं, नागौर जिले से। अच्छा, देखो, राजस्थान से आप बोल रहे हैं, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आप एक क्वालिफाइड फिजिशियन को दिखाइए। लगातार सिर में दर्द रहना एक ठीक कंप्लेंट नहीं है। आपका क्या सीटी स्कैन हुआ है?
नहीं नहीं लगातार नहीं होगा डॉक्टर साहब। मेरे सिर में दर्द जैसे 5 दिन बाद एक दिन हो गया, फिर 5-6 दिन बाद फिर एक दिन हो गया। हाँ। और वो 2-4 घंटे रहता है, फिर टेबलेट लेने से अपने आप ठीक हो जाता बिल्कुल है। ठीक है, फिर आप सीटी स्कैन कराइए, आप सीटी स्कैन कराइए, अपना ब्लड प्रेशर चेक कराइए, और अगर ये दोनों ठीक है फिर आप माइग्रेन का इलाज कराइए अपने डॉक्टर को कह के। जी, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर, हम बात करते हैं एज ग्रुप की कि किन किन लोगों को ये समस्या हो सकती है, और आजकल बच्चों में भी ये समस्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, क्या वजह है? देखो, द ट्रेजेडी ऑफ मॉडर्न लिविंग इज, आजकल के बच्चे जो हैं वो बचपन में ही एडल्ट बन जाते हैं। दिस इज द ट्रेजेडी ऑफ मॉडर्न लिविंग। जी ना तो उनको ओपन एयर का एक्सपोजर है, जी वो शुरू से ही कंप्यूटर्स के, दे गेट स्टक टू कंप्यूटर्स जी and laptops. The result is excessive use of eye muscles and excessive mental exhaustion. Not only is this a major cause of headache, बाकी जो किताबों का प्रेशर है, पढ़ाई का प्रेशर, it adds to that toll of causing migraine. जी So lack of outdoor activities, improper food. आप बच्चे को आप हरी सब्जियों का नाम लीजिए तो आजकल के बच्चों को बुखार चढ़ जाता है, जी और पिज्जा का नाम लीजिए नींद में उठ जाएंगे। Now that's a major cause. Cheese, abnormal fatty foods, coupled with lack of exercise, excessive use of gadgets, mobile phones, sitting on the Facebook at night, all this is causing harmful migraine in these children, क्योंकि ये इनकी ग्रोथ को भी रिटार्ड करता है। अगर आपकी नींद ठीक नहीं होगी, आपका ग्रोथ रिटार्ड होगा, आपको सिर दर्द रहेगी, आपका स्कूल में परफॉर्मेंस गिरेगी, आपकी इरिटेबिलिटी गिरेगी। जी डॉक्टर, कुछ कॉलर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो हेलो, डॉक्टर साहब नमस्ते जी। हम नमस्कार। सुल्तानपुर से बोल रहे हैं, यूपी से। हाँ जी, हम आपको सुन रहे हैं, आप अपना सवाल पूछिए टीवी की वॉल्यूम को बंद करके। जी जी, बंद कर दिए हैं। ये हमारे मिसेस को सिर दर्द होता है आधे सिर में, और इनका इलाज हम करवा रहे हैं लखनऊ से, और वहाँ के डॉक्टर साहब बताएं कि इनको माइग्रेन है, और इनका सीटी भी हुआ, वो भी नॉर्मल है, जितने भी जांचें हुई हैं सब नॉर्मल है, लेकिन इनको बीच बीच में दर्द होता है। आपने दवाइयाँ रेगुलरली खिलाई अपने मिसेस को? नहीं, दवा इस समय अभी भी चल रही है। डॉक्टर साहब बताए हैं वहाँ के कि ये 6 महीने तक दवा कोर्स चलेगा। यस। और 6 महीने तक इसका, उसके बाद ही इसको आराम मिलेगा, लेकिन बीच बीच में दर्द तो काफी तेज होती है। नहीं तो आप दवाई रेगुलरली आप अपने डॉक्टर के पास गए हैं कि दवाई बढ़ाने की जरूरत ना हो? नहीं, डॉक्टर के पास गए थे, हर महीने जाते हैं मेडिकल कॉलेज दिखाने के लिए। अच्छा, एक और काम करिए, देखो इसके अलावा आप क्या अपनी वाइफ को कैल्शियम वगैरह खिलाते हैं? कैल्शियम और बी कॉम्प्लेक्स देते हैं? नहीं, जो डॉक्टर साहब दवा दिए हैं वही दवा चल रही है। मैं पूछ रहा हूँ, क्या कैल्शियम की गोली वाइफ को खिलाते हैं? नहीं। बी कॉम्प्लेक्स खिलाते हैं? नहीं। हाँ, तो आप एक काम करिए, देखो ये गर्मी का सीजन है, इस टाइम सभी पेशेंट्स का जो माइग्रेन है बिल्कुल पीक पे होता है जी। तो एक तो जो आप दवाई खा रहे शायद बढ़ाने की ज़रूरत है, अपने डॉक्टर साहब के पास जाके कहिए दवाई बढ़ाने की ज़रूरत है। दूसरा, मेरा ये ऑब्जर्वेशन है कि हम अगर दवाई देते हैं बगैर कैल्शियम या बगैर बी कॉम्प्लेक्स के तो उतना उस दवाई का असर नहीं होता। खून की कमी भी कई बार माइग्रेन का कारण बन जाती है। तो ये सब चीज़ों का इन एडिशनल ख्याल रखना चाहिए बिफोर आप ये कहें कि माइग्रेन का इलाज ठीक हो रहा है। ठीक माइग्रेन का इलाज होता है अगर मरीज भी ठीक हो, उसकी सिरदर्द भी ठीक हो। डॉक्टर, हम बच्चों के बारे में बात कर रहे थे कि वो आजकल इतने गैजेट्स वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं, खाना भी ठीक से नहीं खा रहे हैं, इस वजह से माइग्रेन की समस्या हो रही है। जो प्रेग्नेंट महिलाएं होती हैं उनमें भी माइग्रेन की समस्या देखने को मिलती है? अनफॉर्चुनेटली कॉमनली, जी, वेरी कॉमन। जी। पर उस केस में हमारे हाथ बंधे हैं, बिकॉज एवरी मेडिसिन दैट यू गिव टू अ प्रेग्नेंट वुमन, यानी कि अगर आप गर्भवती औरत को आप दवाई देते हैं तो उसका असर बच्चे पे हो सकता है। जी। तो हमारे हाथ इस लिहाज से बन जाते हैं। इस सोल्यूशन में इस दौरान एक ही सोल्यूशन जनरली रहता है कि अगर माइग्रेन का अटैक हो तो बाम लगाएं, जी, बाम सिर पे लगाएं, बाम से काफ़ी रिलीफ मिलता है। जी, ठीक है। या फिर मैक्सिमम अगर कोई गोली लेनी है तो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के अंडर पैरासीटामोल की गोली खा सकते हैं। जी। बियॉन्ड दैट और कोई गोली खाएंगे तो चांसेस हैं कि फीटस पे असर होता है, होता नहीं है, देखा नहीं है, बट चांसेस हैं कि हो सकता है। जी, जी। तो डॉक्टर से पूछकर ही जब भी कोई दवा बिल्कुल, लें। अगर पेशेंट प्रेग्नेंट है और उसको हेडेक होती है तो उस चीज को इग्नोर कभी ना करिए। जी। 2 पॉपुलेशंस है जिसमें मैं हेडेक कभी इग्नोर नहीं करता, एक बच्चों में और एक प्रेगनेंसी। जी, जी। डॉक्टर, कुछ और भी कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो
हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं किरणपाल बोल रहा हूँ जम्मू से। जी, आप अपना सवाल पूछिए डॉक्टर विवेक से। मैं डॉक्टर साहब से ये पूछना चाहता हूँ, डॉक्टर साहब मेरे ना पहले तो टांग में दर्द थी, तो अभी मेरे सिर में दर्द हो गई है एक साइड में शरीर के। किरणपाल जी, अपने टीवी की वॉल्यूम को बिल्कुल बंद कर दीजिए। तो जी। मैंने एमआरआई करवाया था टांग का, स्पाइन का, तो उसमें कुछ नहीं आया। तो ब्रेन में दर्द होती है, तो आधी ब्रेन में दर्द होती है। तो उसके बारे में पूछना चाहता हूँ डॉक्टर साहब से कि आगे मैं किस तरह से बताऊँ, क्या करना चाहिए सर? देखो, आपने स्पाइन का एक्सरे क्यों कराया जब ब्रेन में दर्द होती है? ये तो माइग्रेन के सिम्टम्स जो होते हैं, सिर में अगर दर्द हो रही है तो आपको सिर का एमआरआई कराना चाहिए। पर चलो, जो हो गया सो हो गया, आप एक न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाइए और माइग्रेन का इलाज कराइए। अगर ब्रेन में दर्द हो रही है, डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी एग्जामिनेशन क्या है, आपको और कोई सिम्टम्स है, सीटी स्कैन भी कराना चाहिए ब्रेन का। उसके बाद ही हम कह सकते हैं कि हाँ, आपकी जो बीमारी है सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड माइग्रेन है। क्योंकि कई बार क्या होता है, ब्रेन में ट्यूमर होता है, उसकी भी दर्द वैसी ही होती है जैसे माइग्रेन की होती है। फिर प्रॉब्लम आ जाती है, पेशेंट को माइग्रेन के लिए ट्रीट किया जाता है, बाद में कोई सीटी स्कैन कराता है और ब्रेन में ट्यूमर बैठा होता है। तो ये ज़रूरी होता है, अगर सीवियर हेडेक हो रही है तो कम से कम आप एमआरआई तो छोड़िए, महंगा टेस्ट है, आप एक प्लेन सीटी स्कैन या कॉन्ट्रास्ट सीटी स्कैन दवाई के साथ करवा के आप आराम से एक ट्यूमर को रूल आउट कर सकते हैं। डॉक्टर, हमने तो माइग्रेन की बात कर ली कि किन किन को हो सकता है, क्या वजह है, लेकिन अगर माइग्रेन का इलाज नहीं कराया गया तो क्या हो सकता है? देखो, ये खतरे के साथ खेलने वाली बात है जी। माइग्रेन एक मेजर कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस है इन दी यंग पॉपुलेशन। जी। आप अगर माइग्रेन का इलाज नहीं कराते तो आंखों की कमज़ोरी, आंखों की रोशनी जा सकती है और अनफॉर्चुनेटली ये परमानेंट होती है। जी। ये प्रॉब्लम आपको ध्यान से सुननी चाहिए कि ये आंखों की रोशनी जो है परमानेंटली जा सकती है। ब्रेन में इन्फाक्ट हो सकता है जिसके कारण लकवा हो सकता है। तो ये लाजमी है कि आप माइग्रेन का इलाज कराइए। आई कैन टेल यू, अगर आप माइग्रेन का इलाज ठीक तरह से कराएंगे आपको कभी कॉम्प्लिकेशन नहीं होगी। जी। अगर आप माइग्रेन का इलाज नहीं कराते तो यही वो ग्रुप है जिसमें आंखों की नज़र जाती है, आंखों में भेंगापन आ जाता है, आंखों की एक नस पैरालिसिस हो जाता है, भेंगा हो जाता है पेशेंट। हमारे पास कम से कम इस तरह के हमने कम से कम पिछले 20 साल में 200 मरीज देख चुके हैं जिसमें आंखों का भेंगापन आया माइग्रेन के कारण, जिसका कारण था अनकंट्रोल्ड माइग्रेन, जिसका माइग्रेन हमने ठीक किया और आंखों का भेंगापन ठीक हो गया। डॉक्टर, हमारे पास वक्त काफी कम है, इलाज किस तरह से करते हैं आप? इलाज कम शब्दों में बताइए। बिल्कुल, इलाज दवाइयों से होता है, पर पहले स्कैन जरूर कराएं टू मेक श्योर ब्रेन ट्यूमर नहीं है, ब्लड प्रेशर नहीं है, ब्लड प्रेशर जरूर चेक कराएं। जी। उसके बाद आप दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं, 3-4 तरह की दवाइयाँ हैं। जी। आप कोई प्रोपेनोलॉल देता है, एक तरह की दवाई देता है, कोई दूसरी तरह की दवाई देता है, वो मरीज को देख के दवाई दी जाती है। दवाई का कोर्स 6 महीने और साल के बीच में चलता है। डॉक्टर विवेक, आप हमारे स्टूडियो में आए, माइग्रेन के बारे में जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये था माइग्रेन की समस्याओं से संबंधित आज का हमारा हेल्थलाइन कार्यक्रम। उम्मीद है कि आपने आज के इस कार्यक्रम को ध्यान से सुना और देखा होगा और डॉक्टर विवेक लाल के द्वारा दिए गए सुझाव को अब आप अपने ध्यान में रखेंगे, तभी आप स्वस्थ रह पाएंगे। तो कैसा लगा आज का हमारा हेल्थलाइन कार्यक्रम, हमें ज़रूर लिखें। हमसे संपर्क करने के लिए हमारा ईमेल ID नोट करें, healthline@dayandnightnews.com। फिलहाल हेल्थलाइन में बस इतना ही। नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।